अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास मिस्टर चिप्स है, गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल बाय जेम्स हिल्टन, क्लास 12 का है। उसके हम तमाम चैप्टर्स के चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका इजीली 5 to 6 क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 12 कवर हो जाएंगे। आपने टोटल 8 अटेम्प्ट करने होंगे, बाकी के दो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है उसमें बेसिक बेसिक मिस्टर चिप्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कैसे वो स्कूल में इंटरव्यू देने गया और कैसे उस की फर्स्ट क्लास का कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे वो अपनी पुरानी मेमोरीज में डूबा रहता है। तो चैप्टर के एंड पे मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, ये नोट डाउन कर लें। व्हाट वाज चिप्स रूटीन आफ्टर द बेल, हु वाज द डॉक्टर, what was the doctor's opinion about Mr. Chip's health, what did the doctor say to Mr. Wicket about Chip's health। ठीक है, इस तरह सारे क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका क्या आंसर है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2 लाइन 3 से आपने स्टार्ट करना है। चिप्स ऑलवेज बाउंड से, ठीक है, चिप्स ऑलवेज बाउंड अप द क्लॉक आफ्टर द लास्ट बेल, और उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करने लग जाना है। अच्छा बच्चों, एक चीज आपने बड़ी ध्यान से रखनी है कि जो आपने करना है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट, वो बुक की वर्डिंग कभी भी नहीं लिखनी। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया डिस्क्राइब द चिप्स प्रीलिमिनरी इंटरव्यू है। चिप्स क्या जो पहला इंप्रेशन था क्लास में वो कैसा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया। और मिस्टर वेदर जो भाई जो थे उन्होंने मिस्टर चिप्स को क्या एडवाइजेस की। हु वाज द मिसचीफ मेकर, जो कुलीज था उसके बारे में बताना है कि उसने कैसे लिड ऑफ द बेंच को ड्रॉप किया था। हु वाज व्हाट वाज द फेमस इंसिडेंट अबाउट कुली, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के अगर आप कर लेंगे ना तो पेपर में जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट चैप्टर है, उसमें हमारे पास जो है व्हेन क्वेश्चन है कि व्हेन डिड ब्रोकफील्ड डिक्लाइन इन नंबर एंड फेम, मतलब जिस वक्त कब ऐसा हुआ था कि ब्रोकफील्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उसका फेम कम हो गया था, ठीक है। अच्छा वो अब हमने देखना है कि जो पेज नंबर 4 है ना उसकी लाइन 11th से आपने स्टार्ट करना है कि नेपोलियनिक वॉर्स और अंटिल मिड विक्टोरियन डेज। इस यहाँ से लाइंस को आपने नोट डाउन कर लेना है और अपने से आंसर आपने बना के लिख लेना है, ठीक है। व्हाट वाज ब्रोकफील्ड्स पार्टिसिपेशन फॉर इंग्लिश, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये इंग्लैंड, सॉरी। अब ये इसका हमारे पास पैराग्राफ नंबर जो 1 है, लास्ट लाइन उसकी जो दी हुई है ना फर्स्ट पैराग्राफ की, उसमें हमारे पास उन्होंने सारा बताया कि टर्न आउट मर्चेंट्स मैन्युफैक्चरर्स प्रोफेशनल मैन, ठीक है। इस तरह के जो सो पैराग्राफ में बातें बताई गई हैं वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। और विद सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटीज में भी आप ये लिख देंगे कि इसने मर्चेंट्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। अब उसके बाद मिस्टर चिप्स के क्या ड्रीम्स थे, ये पेज नंबर 4 में लास्ट पैराग्राफ अब जब आप देखेंगे ना उसकी थर्ड लाइन से अपने देखना है। हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली और एट एनी रेट एट सीनियर मेंबरशिप, ये इसमें आपने इसको कंटिन्यू करना है और इसको क्वालिफिकेशन तक लेके जाना है, ठीक है। वर्डिंग आपने अपनी यूज करनी है और टेंस का खास ख्याल रखना है, ये नहीं है कि सेम बुक में जो लिखा हुआ है वो आपने कॉपी पेस्ट करके आ जाना है, ठीक है। डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स स्टेटस एट ब्रोकफील्ड, उसके बाद जो लास्ट पेज है उसमें आपके पास दिया हुआ है एट 40 से आपने स्टार्ट करना है। जो पेज नंबर 5 की थर्ड लाइन से एट 40 ही वाज रूटेड सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी, एट 50 ही वाज द डॉन ऑफ द स्टाफ, ठीक है। और एट 60 अंडर द न्यू एंड यूथफुल हेड ही वाज अ ब्रोक फील्ड। मतलब इस तरह से आपने वर्ड्स को मैनेज करके लिखना है और अपना आंसर बनाना है। अब उसकी रिटायरमेंट की डेट है नेक्स्ट क्वेश्चन में एट 1913 व्हेन ही टर्न 50 ही रिटायर्ड, ये वाला आपने लिखना है। उसके साथ उसको क्या क्या मिला था, चेक, राइटिंग डेस्क एंड अ क्लॉक, ये तीनों चीजें आपने लिखनी है। और लास्ट पे इन्होंने एक दिया हुआ है हमारे हमें ईडियम टाइप अ डिसेंट कैरियर डिसेंटली क्लोज्ड, आपने इसका मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग हमारे पास सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो यही बनता है कि ही लेड अ ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लाइफ एज अ टीचर एंड डिसेंटली एंडेड इट। इस तरह आपने वर्ड्स यूज करके मिस्टर चिप्स की थोड़ी सी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है कि कैसे उसने ब्रोकफील्ड पे अच्छा टाइम गुजारा और किस तरह उसने लीडरशिप की और कैसे उसको रिटायरमेंट मिली और रिस्पेक्टफुली वो उसका कैरियर एंड हो गया। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो ये आप नोट डाउन कर लें, बेशक अपनी बुक पे लिख लें साथ साथ। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड मिसेज विकेट, हु वाज मेजर कॉलिंगवुड।
डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स लाइफ एट मिस्टर विकेट हाउस, मतलब वो कैसी लाइफ उसकी गुजारती थी और उसके रूम का क्या था, आपने ये भी अच्छे से देखना है। स्टार्टिंग में ही चैप्टर के लिखा हुआ, इट वाज अ स्मॉल बट वेरी अनकंफर्टेबल एंड वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिस्टर विकेट लेट टू हिम, ठीक है। द हाउस itself was ugly and pretentious but that did not matter, it was convenient। ये इस तरह से आपने लाइंस बना के लिख देनी है, ठीक है। और जो पेज नंबर 7 है ना, उसकी थर्ड लाइन आप देखेंगे ना, हिज रूम वाज फर्निश्ड सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, ठीक है। अ फ्यू शेल्फ्स, ये वाला आपने सारा इसमें बता देना है। उसके बाद मेजर कोलिंगवुड का जो आपने वो उसने ऊपर वाले पैराग्राफ में सारा डिस्कस किया हुआ है मिसिस विकेट के साथ, उसका भी आपने आंसर लिख देना है, ठीक है। और व्हाट आर द फेमस बुक्स मिस्टर चिप्स रीड, ठीक है। इसका हमारे पास आंसर है, जो पेज नंबर 7 है उसकी लाइन 12 11 और 12 आ जाए, और जो फोर्थ लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, वहां पे फिर द टाइम्स के नाम से एक जो शॉर्ट बुक थी, वो आर्टिकल्स थे, वो मिस्टर चिप्स पढ़ता था, वो भी आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, कैथरीन ब्रिजेस वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपने अच्छे से करना है। इसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड के वो कैसे कैथरीन से मिला और कैसे जो इंसिडेंट्स हुआ था वहां पे, वो सारी आपने चीजें देख लेनी है। वाई द स्प्रिंग ऑफ 1896 वाज सो इम्पोर्टेंट। अब देखें यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका इंसिडेंट्स क्या था, और साथ में आ सकता है कि मतलब कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बताए नॉवल में, या 1896 की जो स्प्रिंग सीजन था उसमें क्या हुआ था। तो 1896 में जब कैथरीन से ये मिला था, वो आपने सारा बताना है। पैराग्राफ के स्टार्ट में 1896 के बारे में सारा बताया हुआ है, जब वो 48 ईयर्स का था, वो आपने सारा लिख देना है। अच्छा, अब वो कैथरीन को बचाने गया था और फिर वो सारा इंसिडेंस कैसे हुआ था, बच्चों आपने ऐसे करना कि ये ना एक स्टोरी की तरह पूरा अपने माइंड में सेव कर लेना कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ था, और इस तरह आपको इजी होगा कि अपने आंसर्स दे सकें। जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी ना, आप इसके आंसर्स कभी भी नहीं दे सकेंगे। टेंसेस वगैरह जो भी नोट करें पेपर में, वो अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा गिव द पेन पिक्चर ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। अच्छा, अब उसके बाद चिप्स और कैथरीन में ग्रेट गैबल में क्या डिस्कशन हुई, चिप्स ने कैथरीन को क्यों पसंद किया, कैथरीन ने चिप्स को क्यों पसंद किया, इस तरह की क्वेश्चन ये अच्छे से करनी है। और वो एक दूसरे से फॉल इन लव कब हुए, ठीक है। ये चैप्टर अच्छे तरीके से आपने करना है। कैथरीन में से 3 to 4 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, कैथरीन के रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, देखते हैं। व्हाट सर्विस डिड चिप्स पुट रेंडर टू हिम, इसके बाद व्हाट डिड चिप्स रिकलेक्ट अबाउट द टाइम ही स्पेंड विद कैथरीन एट द लेक डिस्ट्रिक्ट में, जैसा उसका सारा टाइम गुजरा आपने वो बताना है। और इस तरह के क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी बुक पे नोट कर लें, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइटल गुड बाय मिस्टर चिप्स, ठीक है, ये भी आपने बताना है। लास्ट में पैरा चैप्टर के दिया हुआ है व्हाट डिड कैथरीन से टू द चिप्स ऑन द नाइट बिफोर देयर वेडिंग, ये भी आपने सारा बता देना है। और जो चैप्टर नंबर 6 है उसके क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने लास्ट पे लिखे हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले उसकी लाइफ कैसी थी और उसके बाद कैसी हुई है, आपने अच्छी तरह देखना है। व्हाट वाज द वर्स्ट पिटफॉल फॉर हिज प्रोफेशन, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर मैरिज। व्हाट वाज द फेमस जोक ऑफ द चिप्स, ठीक है, जो उसका फेवरेट जोक था, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि वो क्या था। इन कैथरीन ब्रिजेस जो थी, उसने चिप्स की पर्सनैलिटी पे कैसे इम्पैक्ट डाला। और जो पॉपुलर मिशन स्कूल था, उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ बताना कि ये क्या था। व्हाट वाज द मैनेजमेंट अगेंस्ट व्हाई वाज द मैनेजमेंट अगेंस्ट सॉकर मैच, हाउ डिड कैथरीन कन्विंस द चिप्स, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सॉकर मैच। ये सॉकर मैच के बारे में भी आपने अच्छा सा कर लेना है, ठीक है। हु केम टू सी मिस्टर चिप्स ड्यूरिंग वॉर डेज, व्हाट वर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन बिटवीन सोल्जर एंड मिस्टर चिप्स, ये वाला आपने अच्छी तरह कर लेना है। और एंड पे लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द ओल्ड ग्रिबल, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों आप अच्छे तरीके से कर लें, ज्यादा लेंथी मैंने वीडियो नहीं बनाई, 10 मिनट्स की वीडियो है, अच्छे तरीके से आप ये देख लें। इंशाल्लाह आपके 5 to 6 क्वेश्चन जो मिस्टर चिप्स वाले आएंगे, 12 में से आपने अटेम्प्ट करने होंगे, वो आपके कवर हो जाएंगे। बाकी के 3 to 4 या 2 to 3 क्वेश्चन जो रह जाएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।